चुप रहोगे, कहते हैं ना 100 हार जाते हैं, चुप रहने से 100 हार जाते हैं। इसलिए थोड़ा गम रखना सीखिए, थोड़ा चुप रहना सीखिए। भगवान कहता है सहन करना सीखिए, तो तभी तो हम शहंशाह बनेंगे। भाई ऊपर जाने के लिए अभी आप ही देखिए, जो गांव का कोई नेता होता है उसे अपने लिए कुछ करना होता है तो वो जनता की कितनी सुनता है, या बोल नहीं सुनता है, सुनता है ना, जनता की सुननी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो उसे पता है कि मुझे इन्हीं से काम ऊपर बढ़ना है, यही मुझे आगे उठाएंगे। तो वही चीज है, हमें सुनना है। जब हम सुनेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम सुनेंगे नहीं, सहन नहीं करेंगे परिवार में रहकर, तो फिर बताइए हम आगे कैसे जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे। तो यही परमात्मा सिखाता है हमें, भगवान की श्रीमत से हमें सहन करने की पावर आती है, ताकि हम सहन कर पाते हैं, चुप रह पाते हैं। नहीं तो बात बात में लोग बोलना शुरू करते हैं, कितना चुप रहते हैं, बोलिए ना संसार। और जब से हम भगवान के बने हैं, भगवान ने हमें ये चीज सिखाई है, तब से हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। कोई कह रहा है, कह रहे तो भाई दुनिया में लोग कहने के लिए बने हैं, लेकिन हम सहन करने के लिए भगवान ने हमें बनाया। कहते पहले हमें सहन नहीं होता था, बात बात पे क्रोध आता, कोई कुछ कहता है हमसे, हम 4 सुनाएंगे उसे। लेकिन आज ये हालत है कि अगर 4 बात कह भी जाएगा, हम एक भी जवाब दे सकते लौट के। ये चीजें आई कहाँ से बोलिए? जो व्यक्ति हर चीज में खोल जाता था, एकदम हमेशा ऐसे स्वभाव में रहता था, और आज वो इतना ज्ञान धारण करके अंदर, और वो 4 कहे जा रहा है, लेकिन वो सामने से एक रिटर्न नहीं मिला। तो ये पावर कहाँ से? ये सबसे बड़ी पावर है, आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है पावर, जो कि भगवान हमें दे रहा है। तो हमें परमात्मा ये चीज देने आया है कि तुम्हें सहन करना है, चुप रहना है, और आगे, तभी मैं आगे बढ़ा पाऊंगा आपको। अगर आप ऐसे इस तरीके से रहोगे तो मैं आगे बढ़ाना पाऊंगा। तो हमें उसके लिए, जैसे हम बहन जी ने बताया, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो घर में कितने सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को बाहर ही क्यों भेजते हैं? जरा वो भी तो पढ़ा सकते हैं, घर में इतने सारे पढ़े लिखे, क्या वो नहीं पढ़ा सकते? लेकिन नहीं, डिग्री तो वही मिलेगी ना। तो जो भगवान का, जो हम कहते हैं ना हमें सत्संग सुनने जाते, तो भाई जाना तो घर से तो निकलना पड़ेगा ना, और अपनी परिस्थितियों को अपने इधर रखना पड़ेगा, और परमात्मा के लिए 1 घंटा समय निकाल के जाना पड़ेगा। तो वो पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी, तभी तो ये सब चीजें आएंगी हमारे अंदर, तभी तो आएंगे। अब ये पढ़ने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब हम समय तो है ही नहीं भाई, इतनी सारी परिस्थितियां, बहू है, बेटा है, ये नाती पोते, ये सब आप ही बताइए बहन जी, ये सब भगवान ने दिए हैं आपके लिए। किसने दिए? भगवान ने दिए ना, आप ही तो देते हैं। क्या आपको किसने दिए? बहू बेटा, ये जो नाती पोती है, घर में जो फुलवाड़ी है, वो आपकी देन, किसकी देन है वो फुलवाड़ी? भगवान की देन है या नहीं? लेकिन क्या भगवान ने इसलिए दिया था कि इनमें ही टाइम बिताना, मुझे यहाँ मत याद करना, इसलिए दी थी वो फुलवाड़ी? बोलिए ना, वो इसलिए नहीं दी थी। वो फुलवाड़ी आपके लिए जो दी है, आपके बगीचे जो लगे हुए हैं, वो इसलिए नहीं कि मुझे भूल जाना। भगवान ने ये नहीं कहा था, भगवान ने कहा है इनको भी संभालना, प्लस मुझे मत भूल जाना। मैंने तुझे दिया है, अमानत समझकर उसे संभालते रहना, कहीं उसमें खयामत मत कर देना, मतलब मुझे मत भूल जाना, देने वाले को मत भूल जाना। दिया है तो उसका हमेशा ध्यान रखना। तो ध्यान रखने के लिए बहन जी थोड़ा सा निकालना तो पड़ेगा ना समय। अब बेटा, न्याती पोती, बहू बेटा, सबके लिए समय है मेरे पास, सबके लिए समय है। दिन रात लगा दूंगी बहू बेटा के लिए, अगर बीमार पड़ेगा तो बहू बेटा की रात लगा दूंगी, पूरी पूरी रात लेके बैठी रहूंगी, दिन रात एक कर दूंगी, उसके लिए मैं जिंदगी लगा दूंगी। क्या जब तुम ऊपर जाओगे, वो बेटा तुम्हारा हिसाब लेने के लिए वहां जाएगा, मेरी बेटा ने मेरी सेवा करी,